बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं हूं नसीर इलियास और इस वीडियो में आप लोग बड़ी अहम चीज़ करने जा रहे हैं। वो है जी उर्दू क्लास नाम का पेपर पैटर्न मॉडल पेपर। किस तरह का पेपर होता है और उर्दू में क्या क्या चीज़ें आती हैं। बड़ा लेंथी पेपर होता है, बच्चे अक्सर चीज़ें छोड़ आते हैं। तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल जाएगा जी आपने क्या क्या पेपर में आना है और क्या क्या आपने करना है, कौन कौन से क्वेश्चन आपने रेडी करने हैं। ये पंजाब में जितने बोर्ड हैं उन सब का यही होगा। लाहौर, गुजरांवाला, साहिवाल, बहावलपुर, रावलपिंडी, मुल्तान, डेरा गाजी खान, सरगोदा, ये 9 बोर्ड हैं। कोई रह गया तो उसके लिए माजरत। ये 9 बोर्ड हैं, उन सब में यही पेपर पैटर्न होगा। ये फिलहाल मेरे पास गुजरांवाला बोर्ड का पेपर है 2022 का। ये इसमें आपके पास सबसे पहला जो क्वेश्चन होगा वो एमसीक्यू शीट होती है आपको जो मिलती है। 15 नंबर के एमसीक्यूज आपको आएंगे, 20 मिनट आपको मिलने हैं इसके लिए। देखें ये 15 एमसीक्यूज हैं आपके, ये वाले नहीं याद करने बैठ जाने। ये पेपर पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है जी। 15 नंबर के आपको एमसीक्यूज आएंगे, आपने ये बड़े ध्यान से सोच समझ के करने होते हैं। ये 15 नंबर पक्के करेंगे अपने। उसके बाद आप आ जाइए जी सब्जेक्टिव पार्ट की तरफ। सब्जेक्टिव देखिए जी, ये 2 घंटे 10 मिनट का होगा पेपर और 60 नंबर का ये होगा। 15 नंबर वो और 7 ये 75 पूरे हो गए ना। अब इसमें क्या क्या आता है देखें। दस नज़म व गज़ल के अशार की तशरीह कीजिए। 3 अशार हिस्सा नज़म से और 2 अशार हिस्सा गज़ल से। यानी कि आपको जो हमद, नात, बरसात और पेवस्तर है, शजर से उम्मीद बहार है, 4 आपकी नज़में हैं। उसमें से ये 4 ही शेर आने हैं आपको। हर एक में से मेहनत से एक एक आ ही जाता है। तो उनमें से आपने 3, कोई से भी 3 आपने शेर जो है ना उसकी तशरीह करनी है, 3 या 4 लाइनों की। और 2 नंबर आपको मिल जाने हैं। 6 नंबर की ये नज़म में से आनी है। और फिर आपका एक गज़ल वाला हिस्सा भी है। बाद बच्चों को ये भी नहीं पता होगा कि गज़लें भी हैं। ये जो गज़ल का हिस्सा है इसके 3 शेर आएंगे आपको। गज़ल में से 3 शेर आएंगे और उसमें से 2 करने हैं। 4 नंबर के ये हो गए, यानी कि 2 इसी हिस्से में से आप लोग करेंगे और 3 ऊपर वाले में से करेंगे। 10 नंबर के आपके ये बन जाएंगे 6। 5 टोटल आपने शेरों की तशरीह करनी है। और ना भी आती हो फिर भी इन्हीं शेरों को घुमा फिरा के अंदर लिख आए, पेपर खाली नहीं छोड़ना। जो भी आता हो, जो भी जहन में आता हो, गप्पे शप्पे मारें तो आपको कुछ ना कुछ, चलो एक आधा नंबर तो मिल ही जाएगा ना। तो एक एक नंबर बड़ा ज़रूरी होता है। दूसरे नंबर पे आपके पास ये आ गई नस्र पारों की तशरीह, जिसमें सबक का अनवार, मुसन्नफ का नाम और हद खिदा अल्फाज के मायने भी लिखने होते हैं। पहले आपने हवाला मतन लिखना है, उसमें सबक का नाम और मुसन्नफ का नाम। मतलब कि ये जो पैरा है ये किस चैप्टर में से आया है और ये चैप्टर किसने लिखा है। मिर्ज़ा अपने दोस्तों के साथ जो के गिरदे रोज़गार गिरे होते नहाय शरीफाना सलूक करते थे। ये मेरे ख्याल से मिर्ज़ा गालिब वाला चैप्टर है। और किसने लिखा है उसका आगे मुसन्नफ का नाम लिख देना है। फिर जिस लफ्ज़ के ऊपर लाइन लगी होगी उसका मीनिंग लिखना है। इस पर लाइन नहीं नज़र आ रही होगी, बल्कि है ही नहीं लाइन इधर। तो पेपर में जो मिलेगा आपको उसके ऊपर लाइन ज़रूर होगी। ये 5 नंबर का एक पैड है, 5 नंबर का दूसरा पैड है। 10 नंबर है ये आपके फ्री के। करना क्या है, आपने मुसन्नफ का नाम और सबक का नाम लिखने के बाद फिर अल्फाज के मैंने जो आते होंगे लिख देने, बाकी छोड़ दें। और इसी पैरे को थोड़ा, अगर आपने हलासा याद किया होगा तो उस हलासे को थोड़ा बहुत हम मिक्स करके तो 5-6 लाइनें बना दे तो आपका आराम से ये 10 नंबर तैयार हो जाएंगे। उसके बाद ये इंतहाई आसान पोर्शन है आपका। आपको 8 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं जिसमें से आपने 5 करने हैं। अब क्वेश्चन आपको कहाँ कहाँ से आएंगे, पहले ये मेन चीज़ ये है। ये 5 सवाल तो आपको आ जाने हैं उधर से चैप्टर में से। बाकी 2 सवाल आपको नज़म में से आने हैं और एक गज़ल में से आना है। बच्चे नज़मों के सवाल छोड़ जाते हैं, ये भी तैयार करने हैं आपने। 8 सवाल आपके हो गए, ठीक है, जिसमें से 5 करने हैं आपने। 10 नंबर ये पक्के करने हैं आपने। उसके बाद खलासे की तरफ आ जाए। 2 खलासे आपको पेपर में आने हैं। 2 खलासे आने हैं जिसमें से आपने एक करना होगा। फिर उसके बाद आना है आपको नज़म, नात का, हमद का या बरसात का या पेवस्तर है, 4 ही हैं। उनमें से एक खलासा आना है, वो भी करना आपने। 5 नंबर का वो है। फिर उसके बाद मेन चीज़ ये है,
दरखास्त करें कि हथ करें, दरखास्त करें या हथ, ये इसमें चॉइस चलो आ गई आपके पास। देखें, यहाँ तो आपने दरखास्त करनी है तो यहाँ फिर आपने हथ लिखना है। दोनों में से जो आपको आता होगा वो कर लीजिएगा। 10 नंबर है ये आपके, ठीक है। उसके बाद ये 5 नंबर का मुकालमा और कहानी आनी है आपको। यहाँ तो मुकालमा कर लें या कहानी कर लें, जो भी आपको इजी लगेगा। एक चीज़ तैयार करनी है, ऊपर भी एक चीज़ तैयार करनी है, नीचे भी एक चीज़ तैयार करनी है। 5 नंबर ये हो गए। फिर उसके बाद जुमलों की दुरुस्तगी करनी है। ये दो हिस्से होते हैं, एक ये ऊपर एक नीचे, दोनों में से एक करना होता है। बच्चे दोनों कर रहते हैं। यहाँ तो ये ऊपर वाले 5 फिक्रे कर लें या नीचे वाले 5 पूरे कर रहे हैं। ऊपर क्या होता है, फिक्रा गलत लिखा होता है तो उसको सही करना होता है। जैसे जी ने चाहा तो आऊंगा, जी चाहा तो आऊंगा, इसका सही बनेगा। फकीर ने हिम्मत को हार दिया, फकीर ने हिम्मत हार दी। तो इस तरह ये है। नीचे बासी कड़ी में उबाल आया, दिल को दिल से राह होती है, डूबते को तिनके का सहारा, और ये एक मिस है, ठीक है। इस तरह ये ज़रबल मिसाल जो है ना आपने पूरी करनी होती है। ये आपकी बुक के ऊपर होती हैं, इसको याद कर लीजिएगा। यहाँ तो ये वाला हिस्सा करना है, यहाँ ये वाला। 1 नंबर का एक होगा, 5 नंबर ये आपको मिलने। ये ना आधे ये करो आधे ये, पूरा हिस्सा करना है जिसको भी करना है, और पेपर के ऊपर लिख के आया करें। इसको इधर से दे के पेपर के ऊपर लिख के आना है। 5 नंबर का ये है आपका। लेकिन ये आपके 60 नंबर हैं और 15 नंबर के एमसीक्यूज। तो ये पेपर पैटर्न आपको मैंने बता दिया, इसको अच्छे से आपने तैयार कर लेना है। और अपनी दुआ में याद रखना है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।